Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 11th, the first poem, A Photograph. A photograph by Shirley Tolson. तो हमारी जो पोएम है, फर्स्ट पोएम है क्लास 11th की, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। शिरले टॉल्सन इसकी पोएटस है। तो हमारी जो ये पोएम है, जैसे कि हमारा इस पोएम का टाइटल है फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ क्या होती है? फोटोग्राफ एक ऐसी चीज़ होती है जो कैप्चर करती है। कैप्चर किसको करती है? जो हमारी मेमोरीज़ होती है। तो ये मेमोरीज़ को कैप्चर करती हैं, जो मेमोरीज़ हमारे लॉन्ग टाइम तक जो स्टे रहती है, जो फॉर एवर जो हमें स्टे करती है ना, जो हमारे पास हमेशा एक मेमोरीज़ के रूप में रहती है। तो फोटोग्राफ्स वही चीज़ है। तो ये फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ के अंदर क्या है? मेनली इस फोटोग्राफ जो हमारी ये पोएम है, इसके अंदर 3 डिपिक्ट्स है। तो 3 डिपिक्ट्स है, वो 3 फेजेस को डिस्क्राइब करती है। जैसे कि पोएम के अंदर जो हमारी 3 फेजेस है, तो 3 फेजेस क्या क्या है? जैसे फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज क्या है? द पोएटस क्या करती है? द पोएटस वॉज नॉट इवन बॉर्न। पोएटस अभी बॉर्न नहीं हुई है, बट शी लुक्स एट अ फोटोग्राफ। वो एक फोटोग्राफ को देखती है, और वो फोटोग्राफ किसकी है? इट शोज हर 2 कजन, ईच वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड इन द सी शोर। समुद्र तट पे उसकी मदर के हैंड्स को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। एंड जो सेकंड फेज है हमारी, सेकंड फेज डिस्क्राइब अ पीरियड अबाउट 20 और 30 ईयर्स। जो सेकंड फेज है वो डिस्क्राइब करती है एक ऐसा पीरियड जो 20 और 30 ईयर्स लेटर का है। यानी अब क्या है? द पोएटस मदर लुक्ड एट द फोटोग्राफ। पोएटस की मदर उस फोटोग्राफ को देखती है एंड टोल्ड हर अबाउट इट, और पोएटस को उसके बारे में बताती है। और जो हमारी नेक्स्ट जो 3 फेज है, तो 3 फेज क्या है? द थ्री फेज द पोएटस मदर हैड डाइड। जो पोएटस की मदर क्या है? वो अब डाई हो चुकी है। और व्हेन द पोएटस लुक्स एट द फोटोग्राफ शी रिमेंबर्स हर मदर। और जब पोएटस उस फोटोग्राफ को देखती है तो वो अपनी मदर को रिमेंबर करती है। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम है जिसके 3 फेजेस मैंने आपको बताए हैं। अब हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड किसके लिए है? वो फोटोग्राफ के लिए ही है। जो कार्डबोर्ड है जिसमें वो फोटो लगी हुई है। द कार्डबोर्ड शोज, वो जो फोटोग्राफ है वो शो करती है, वो क्या दिखाती है? हाउ इट वॉज, वो फोटोग्राफ मुझे शो करती है। यानी मुझे कौन है? शिरले टॉल्सन, जो इसकी पोएटस है। तो फोटोग्राफ मुझे दिखाती है, मुझे ये शो करती है हाउ इट वॉज, कि ये कैसा था। ये जो सिनेरियो था, ये जो दृश्य था, ये कैसा था? कब का दृश्य था ये? वैन द 2 गर्ल्स कज़न वैंट पैडलिंग। जब उसकी जो 2 गर्ल्स थी, 2 उसकी जो चचेरी बहनें थी, वो कहाँ गई? 2 गर्ल्स जो कज़न सिस्टर थी, वैंट पैडलिंग, वो पैडलिंग के लिए गई थी। पैडलिंग मीन्स क्या होता है? पैडलिंग होता है हम जैसे बोटिंग करते हैं, या हमारे जो बाई फुट जो भी हम कोई मूवमेंट करते हैं गहरे पानी के अंदर, तो वो उसको, उस प्रोसेस को पैडलिंग कहते हैं। तो वो पैडलिंग कर रही थी, वो दोनों कौन? कज़न सिस्टर्स। किसकी कज़न सिस्टर थी वो कज़न सिस्टर वो इस फोटोग्राफ दिखाती है कि कैसा वो दृश्य था जब 2 चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई, बोटिंग के लिए गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों लड़कियों ने मेरी मदर के हैंड्स को होल्ड कर रखा था। एक ने राइट हैंड को होल्ड कर रखा था, एक ने लेफ्ट हैंड को होल्ड कर रखा था। तो मीन्स किसकी चचेरी बहनें थी? वो उसकी मदर की चचेरी बहनें थी। यानी मदर और जो 2 कज़न सिस्टर ऑफ हर मदर, तो वो 2 कज़न चचेरी बहनें थी, वो उसकी मदर के साथ कहाँ पे गई थी? पैडलिंग के लिए गई थी, बोटिंग के लिए गई थी। कहाँ पे? सी सोर्स, जो समुद्र तट है वहाँ पर। तो उन दोनों ने उसकी मदर के हैंड को होल्ड कर रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और शी यहाँ पे किसके लिए आया है? शी यहाँ पे आया है कि पोएटस की मदर, जो पोएटस की मदर है उनके लिए आया है शी। जो पोएटस की मदर है वो बिग गर्ल है, वो उनमें सबसे बड़ी लड़की है। यानी वो जो 3 कज़न सिस्टर्स थी उनमें सबसे बड़ी कौन है? पोएटस की मदर। द पोएटस मदर शी इज़ द बिग गर्ल, वो सबसे बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग वो कितने ईयर की थी? 12 ईयर्स की। उसकी एज कितनी थी? उनकी मदर की एज 12 ईयर्स की थी। तो यानी जो हमारा ये फर्स्ट जो स्टैंजा है, तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर क्या बताया है कि एक कार्डबोर्ड है, वो ये शो करती है, एक ऐसे दृश्य को शो करती है, एक ऐसे दृश्य को बताती है जब 2 चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई थी, और दोनों चचेरी बहनों ने उसकी मदर के हैंड को होल्ड कर रखा था। एक ने राइट हैंड को और एक ने लेफ्ट हैंड को। उसकी मदर कहाँ थी? इन द मिडल, वो बीच में थी। और उनकी मदर उन तीनों में सबसे बड़ी थी, और ऑलमोस्ट वो 12 ईयर्स की थी। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा,
एंड थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और जो तीनों लड़कियां थी वो स्टूड स्टिल, वो बिल्कुल एकदम स्टिल खड़ी थी, वहाँ पे मोशनलेस खड़ी थी, टू स्माइल, और वो स्माइल कर रही थी, थ्रू देयर हेयर, यानी अब उनके हेयर्स, जो उनके बाल थे उनके फेसेस पे आ रहे थे, यानी जो सीज़न था विंडी सीज़न था, हवा चल रही थी, तो उनके जो हेयर्स थे वो उनके फेसेस पे आ रहे थे, और उन हेयर्स के बीच में से उनकी स्माइल पास हो रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, वो स्माइल क्यों कर रही थी? वो तीनों वहाँ पे एकदम एकदम मतलब स्टिल खड़ी थी वहाँ पर, और वो तीनों स्माइल कर रही थी क्योंकि सामने जो अंकल थे वो कैमरा लिए हुए खड़े थे उनकी पिक क्लिक करने के लिए, इसीलिए वो तीनों पिक्स क्लिक करवाने के लिए स्माइल कर रही थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स, और जो पोइटस की मदर है उनका फेस बहुत ही स्वीट है, बहुत ही लवली है, बहुत ही क्यूट और बहुत ही ब्यूटीफुल है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मतलब जब तो पोइटस का जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, और जो सी है यानी कौन सा सी? ये वाला सी जहाँ पे ये लड़कियाँ पैडलिंग के लिए गई थी, और जो वो सी है वो कैसा है? विच अपियर्स में सीम्स, जो दिखाई देता है, टू हैव चेंज लेस, जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, मतलब जिसमें चेंज ना के बराबर हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज शी इज़ अ, क्या है शी? एक नेचुरल थिंग है ना, तो इमॉर्टल चीज़ है, तो इनमें कोई भी ऐसे चेंजमेंट नहीं होते हैं, जैसे मून है, हमारे सन है, ट्रीज़ है, स्काई है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो जो सी है वो भी ऐसा ही है जैसा उस टाइम था, पिक में जैसा था वो अब भी ऐसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और जो वॉश कर रहा है, देयर यहाँ पे इन थ्री लड़कियों के लिए आया है, उनके जो वॉश कर रहा है उनकी फीट को, ट्रांजिएंट होता है शॉर्ट लिव्ड, यानी जो क्षणभंगुर होता है कुछ समय के लिए, तो जो उनकी शॉर्ट फीट है, क्योंकि जो फीट है वो ह्यूमन की है, और ह्यूमन क्या है? मॉर्टल है ना, तो फिर ये जो चीज़ें हैं कैसी है? मतलब जो चीज़ें नश्वर है, तो इसीलिए जो ह्यूमन के जो फीट है उनको क्या कर रहा है? वॉश कर रहा है, वो समुद्र के पानी से अपने फीट को, अपने पैरों को वॉश कर रही हैं वो तीनों लड़कियां, मीन्स वो पैडलिंग कर रही हैं समुद्र के पानी में, अपने पैरों से वो छप छप कर रही हैं, तो ये उनके मूवमेंट है। तो इस तरीके से बताया कि जो हमारा सेकंड स्टैंजा है इसमें उनकी अपीयरेंस बताई है कि वो तीनों लड़कियां स्माइल कर रही हैं, उनके जो हेयर है वो उनके फेसेस पे आ रहे हैं, और वो स्माइल कर रही है क्योंकि अंकल उनके कैमरा से पिक क्लिक कर रहे हैं उनके सामने, और वो अपनी मदर का फेस देखती है कि मेरी मदर का फेस बहुत सुंदर है, और वो जब मैं तो उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था मेरा, और जो सी है वो बहुत ही चेंजलेस है, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और वो उनके ट्रांजिएंट फीट को वॉश कर रहा है उन तीनों लड़कियों के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब ये जो फेजेस है वो कैसी है? अब ये जो सेकंड फेज में आ गया, फर्स्ट फेज में इस जो कार्डबोर्ड के ऊपर जो सीन था इन लड़कियों का, उनके बारे में बताया है कि वो पैडलिंग के लिए गई, और वहाँ पर उनकी किस तरीके की पोजीशन थी, उन दोनों लड़कियों ने उनकी मदर के हैंड को पकड़ा हुआ था, और जो वो उनकी मदर थी उनकी एज 12 ईयर्स की थी, और वो इस तरीके से कैमरे में पिक क्लिक करवाने के लिए स्माइल कर रही थी, और उनकी मदर का उस वक्त जन्म भी उनका पोइटस का जन्म भी नहीं हुआ था, जब उनकी मदर का फेस बहुत स्वीट था, और इस तरीके से वो जो ये यहाँ पे सी है उसको भी डिस्क्राइब किया गया, वो अपने पैरों को भी वॉश कर रही थी उस सी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा भी, हमारी सेकंड फेज है सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी 20-30 ईयर्स के बाद, यानी उस वक्त वो पोइटस की जो मदर थी वो 12 ईयर्स की थी, तो 20-30 ईयर्स लेटर मतलब 32-42 ईयर्स ऑलमोस्ट, तो वो 22 ईयर्स लेटर 20-30 ईयर्स लेटर की बात है, इतने सालों के बाद। शी वुड, यहाँ पे शी किसके लिए आया है? पोइटस की मदर के लिए। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, और वो स्नैपशॉट को देख करके हंसती है, मुस्कुराती है। सी बैटी एंड डॉली, और वो कहती है देखो बैटी और डॉली को, तो बैटी और डॉली कौन है? उनकी कज़न सिस्टर के नेम है, तो वो कहती है देखो बैटी एंड डॉली को। शी वुड से, और वो ये भी कहती है एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो इस स्नैपशॉट के अंदर, इस पिक्चर के अंदर देखो बैटी और डॉली को, तो बैटी और डॉली कैसी लग रही है? बैटी और डॉली को देखो इन्होंने बहुत अच्छा ड्रेसअप कर रखा है। लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हमें इस बीच के लिए, इस समुद्र की छुट्टियां मनाने के लिए, इस हॉलीडेज़ के लिए, इस समुद्र तट पे घूमने के लिए हमें देखो किस तरीके से ड्रेस्ड अप किया गया है, हमें किस तरीके से तैयार किया गया है। तो वो अपनी डॉटर को वो जो कार्डबोर्ड है वो स्नैपशॉट उनको दिखाती है,
और वो उस स्नैपशॉट का उस कार्डबोर्ड को डिस्क्राइब करती है कि देखो ये कितने टाइम की बात है, 20-30 ईयर्स लेटर की बात है। और वो स्नैपशॉट को देखकर मुस्कुराती है और वो कहती है अपनी डॉटर को कि देखो बैटी और डॉली को, और ये देखो हमें किस तरीके से ड्रेसअप किया गया है, किस तरीके से हमें इस समुद्र तट पे छुट्टियां मनाने के लिए हमें तैयार किया गया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब ये देखो जो सी हॉलीडे है वॉज हर पास्ट, वो उनका पास्ट था, मतलब समुद्र तट पर जो छुट्टियां बिताना वो उनकी हर का मतलब यहाँ पे है पोएटस मदर। तो पोएटस की मदर का वो पास्ट था उस समुद्र तट पर छुट्टियां बिताना। माइन इन हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उनका लाफ्टर, उनकी हंसी, यानी मेरी मदर जो स्माइल कर रही है इस पिक के अंदर वो मेरा पास्ट है। तो मेरी मदर की जो स्माइल है, मेरी मदर का जो ब्यूटीफुल फेस है वो मेरा पास्ट है। और मेरी माँ का पास्ट क्या है, मेरी माँ का पास्ट वो है उस हॉलीडे पर, उस सी के अंदर उनको हॉलीडे स्पेंड करना, वहाँ पे एक चीयरफुल, एक हैप्पीफुल टाइम स्पेंड करना, वो उनका पास्ट है। तो यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि शी इज़ नो मोर लिव, कि वो अब नहीं है उनकी मदर, तो उनकी वो अपनी मदर को खो चुकी है। बोथ ट्राई विद द लैबोर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ यहाँ पे दोनों के लिए आया, पोएटस एंड हर मदर। तो दोनों ही राई कर रही है, राई का मतलब एक अनबियरेबल सिचुएशन होती है, एक विडंबना की स्थिति। विद द लेबोर्ड ईज ऑफ लॉस, लॉस मतलब नुकसान, ईज मतलब कंफर्ट, और लेबर मतलब स्ट्रगल। तो देखो दोनों ही जो भी उनका हार्म हुआ है, जो भी उनका नुकसान हुआ है, उस नुकसान को बहुत ही आसानी से भुलाने का संघर्ष कर रही हैं दोनों ही, पोएटस भी और पोएटस की मदर भी, दोनों ही अपने इस नुकसान को आसानी से भुला देने के संघर्ष में लगी हुई है। दोनों का यहाँ पे क्या नुकसान है, दोनों का यहाँ पे ये नुकसान है कि पोएटस की मदर जो है वो अपने उस सी हॉलीडे को, अपने उस पास टाइम को क्या करती हैं, जो उनका पास टाइम था, उनकी हॉलीडे थी, वो अब नहीं है, जो उनका एक हैप्पीफुल जो टाइमिंग था उसको वो याद कर रही हैं। और दूसरा जो पोएटस है वो अपनी माँ के लाफ्टर को याद कर रही है, वो अपने माँ के उस टाइम को याद कर रही है, अपने चीयरफुल टाइम को। तो अब उनके पास उनकी मदर नहीं है और उनकी मदर के पास वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से दोनों ही, पोएटस भी और उनकी मदर, अपने अपने लॉस को सहन कर रही है और अपने अपने लॉस को भुलाने की कोशिश में लगी हुई है। देखो अब हमारे यहाँ पे दो वर्ड है, लैबोर्ड और ईज। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ईज मतलब कंफर्ट और लेबर्ड मतलब स्ट्रगल यानी मुश्किल। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीमोरन है हमारा, ऑक्सीमोरन, ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है हमारी। तो ये हमारे जैसे हम पोएम्स में पढ़ते हैं तो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ होती है। तो यहाँ पे यानी दोनों ये वर्ड है और ऑपोजिट वर्ड है और ये एक साथ आए हैं, तो ये हमारी ऑक्सीमोरन डिवाइस यूज़ हुई है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेंजा। अब ये हमारी जो डिपिक्ट है इसकी 3 फेजेज है, इसकी 3rd फेज है ये। नाव शी हैज़ बीन डैड नियरली एज मैनी ईयर्स। देखो अब वो जो शी किसके लिए आया है यहाँ पे, जो उनकी पोएटस की जो मदर है, तो शी हैज़ बीन डैड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब वो नहीं है, वो मर चुकी हैं और इतने ही साल हो गए उनको, एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल मतलब उनको मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने साल की वो जब गर्ल के रूप में जीवित थी, मतलब 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स की थी ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो उनको इतना ही टाइम अब उनकी डेथ को हो चुका है और अब क्या है, अब जो पोएटस है वो बिल्कुल अकेली हो गई है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, ए साइलेंस साइलेंसेस। तो देखो अब ये जो सर्कमस्टांसेस है कैसी हैं, अब जो ये सिचुएशंस है, अब जो ये कंडीशंस है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इस कंडीशंस में अब कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कंडीशन अब कैसी हो गई जिसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये अब उसके भी कंट्रोल से बाहर है। पोएटस भी अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पोएटस भी उस टाइम को सिर्फ रिमेंबर कर सकती है, उस टाइम की मेमोरीज़ को याद कर सकती है जो उन्होंने अपनी माँ के साथ जो हैप्पीफुल टाइम स्पेंड किया था। तो अब वो भी अब इस सिचुएशन में, अब इस टाइम पे जब उनकी मदर नहीं है और उनकी मदर की डेथ को भी इतने साल हो गए हैं, तो अब वो उनके पास कहने के लिए
कुछ भी नहीं बचा है। इट साइलेंस साइलेंसेस, और ये जो साइलेंस है, साइलेंस कौन सा, जो एनवायरनमेंट का साइलेंस है उसने साइलेंस कर दिया है, उसने चारों तरफ साइलेंस ही क्रिएट कर दिया है। जो पोएटस की मदर की जो साइलेंस थी, यानी जो पोएटस की मदर जो अब नहीं है, उसने पूरे एनवायरनमेंट को साइलेंस कर दिया, पोएटस को भी साइलेंस कर दिया। और जो पोएटस है अब बिल्कुल कुछ भी कहने के लिए उनके पास नहीं है और वो बहुत ही अकेली हो गई है। देखो बेटा, अब हमारी ये जो पोएम है जो अभी हमने रीड की है, इसकी मैं आपको एक बार शॉर्ट में समरी बता देती हूँ। इन दिस पोएम द पोएटस लुक्स एट ए फोटोग्राफ। इस पोएम के अंदर जो पोएटस है वो एक फोटोग्राफ को देखती है। ऑफ हर मदर एंड 2 कजन्स। वो फोटोग्राफ किसकी होती है, उनकी मदर की और उनकी 2 कजन्स की। इट शोज़ हर 2 कज़न ईच वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड। ये फोटोग्राफ दिखाती है कि उनकी जो 2 कज़न्स हैं उन्होंने उनकी मदर के हैंड्स को होल्ड कर रखा है। एट द सी शोर, और ये जो पिक है ये कहाँ की है, ये जो कार्डबोर्ड है ये कहाँ का है, उस समुद्र तट का। हर मदर वॉज ऑल्सो अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 ईयर्स एट दैट टाइम। और उनकी मदर की उस समय एज कितनी थी, उनकी मदर की उस समय एज थी 12 ईयर्स। द पोएटस अंकल टुक दैट फोटोग्राफ। और जो पोएटस के अंकल है वो उस फोटोग्राफ को क्लिक करते हैं। द 3 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ आर स्टैंडिंग एट द सी शोर। जो तीनों गर्ल्स है इस फोटोग्राफ के अंदर सी शोर पे स्टैंड करती हैं। एंड द सी वाटर इज़ वॉशिंग देयर फीट। और जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, वो उनके फीट को वॉश कर रहा है। अबाउट 20 और 30 ईयर्स लेटर द पोएटस मदर लुक्ड एट द फोटोग्राफ। 20 और 30 ईयर्स लेटर मतलब 20 और 30 ईयर्स के बाद पोएटस की मदर उस फोटोग्राफ को देखती है। शी सैड दैट द 2 गर्ल्स आर बैटी एंड डॉली। वो कहती है कि ये 2 गर्ल्स है, बैटी और डॉली, जिनके नेम है। दे हैड स्पेशली ड्रेस्ड फॉर देयर बीच हॉलीडे। और उन सबको बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया गया था उनकी बीच हॉलीडेज़ के लिए। द बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट। जो बीच हॉलीडे उनकी मदर का पास्ट था। हर मदर्स लाफ्टर इज नाउ द पोएटस पास्ट। और अब मदर की जो लाफ्टर थी, जो मदर की हंसी थी, वो पोएटस का पास्ट था। इट मीन्स दैट हर मदर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। इसका मतलब जो मदर थी उनकी वो अभी संसार में नहीं थी। तो ये हमारी 2 फेजेज है। जो 3rd फेज है, नाउ द पोएटस लुक्स एट द फोटोग्राफ। और अब पोएटस उस फोटोग्राफ को देखती है। एंड रिमेंबर्स हर मदर, और वो अपनी मदर को याद करती है। द साइलेंस ऑफ दिस सर्कमटांसेज मेक्स हर ऑल्सो साइलेंट। और इस सर्कमटांसेज की, इस सिचुएशन की जो साइलेंस है वो उनको भी साइलेंट कर देती है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। देखो, वॉट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो इस पोएम में किसको डिनोट करता है। द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ। जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो किसको डिनोट करता है, फोटोग्राफ को। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू शो द सेंस ऑफ पास्ट। यानी जो ये वर्ड है हैज़ बीन यूज टू शो द सेंस ऑफ पास्ट, पास्ट को शो करता है। जनरली वी पेस्ट पास्ट फोटोग्राफ्स ऑन कार्डबोर्ड फॉर रिकॉर्ड। जनरली क्या करते हैं हम, जो हमारी फ़ोटोज़ होती है उनको पेस्ट कर देते हैं कार्डबोर्ड पे, ताकि हम उनको जब भी उनको देखना चाहे तो हम उनको देख सकें। वो हमारी एज ए मेमोरी हमारे पास हमेशा अलाइव रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। जो कैमरा है वो क्या कैप्चर करता है, वो क्या क्लिक करता है। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स, द पोएटस मदर एंड हर 2 कजन्स। जो कैमरा है वो उन 3 गर्ल्स को कैप्चर करता है, जिसमें पोएटस की मदर है और उनकी 2 कजन्स है। दे आर होल्डिंग द पोएटस मदर 1 हैंड ईच। उन्होंने, दोनों लड़कियों ने उनकी पोएटस की जो मदर है उनके हैंड को पकड़ा हुआ है। दे आर वॉकिंग बेयर फीट इन सी वाटर। और वो सी वाटर के अंदर बेयर फुट वॉक कर रही थी। वॉट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। क्या चीज़ है जो अभी तक चेंज नहीं हुई काफ़ी सालों से भी। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। क्या इससे आपको कुछ सजेशन या इससे आपको कुछ सुझाव मिलता है, क्या ये चीज़ें आपको कुछ सजेस्ट करती हैं। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। जो सी है वो काफ़ी सालों से चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सी क्या है, एक नेचुरल थिंग है जो चेंज नहीं होती। इट सजेस्ट समथिंग अस दैट एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट इन दिस वर्ल्ड। इससे हमें ये पता चलता है कि संसार में जो हर चीज़ है वो ट्रांजिएंट है ना। जो भी कोई भी ह्यूमन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, मेन मेड जो चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो ट्रांजिएंट है।
नथिंग इज़ परमानेंट, और परमानेंट नहीं है, यानी हमेशा जो एवर टाइम जो लिव करे वो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन, द पोएटस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। जो पोएटस की मदर है वो स्नैपशॉट को देख के हंसती थी। वॉट डिड दिस लाफ इंडिकेट, तो ये जो लाफ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें क्या शो कर रहा है। दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट ऑफ हर पास्ट लाइफ। ये लाफ इंडिकेट कर रहा है उनके जॉय को, जो उन्होंने अपने पास्ट के अंदर, जो उनकी इंसिडेंट थी हॉलीडेज वाली, इस पास्ट के अंदर जो उन्होंने जॉय किया उसको रिमेंबरिंग कर रहा है, उसको याद कर रहा है। द मेमोरी ऑफ सी हॉलीडे बिकम अलाइव इन हर माइंड, और जो सी हॉलीडे की जो मेमोरी थी वो उनके माइंड में अब अलाइव हो गई उस कार्डबोर्ड को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ थ्राइव विद द लैबोर्ड ईज ऑफ लॉस। यानी जो हमारे बोथ थ्राइव विद द लैबोर्ड ईज ऑफ लॉस है, इसका मतलब क्या है, यानी दोनों ही अपने लॉस को बहुत ही इजीली स्ट्रगल कर रही है उसको माइंड से अवे आउट करने के लिए। द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ थ्राइव विद द लैबोर्ड ईज ऑफ लॉस इज, इस लाइन का मीनिंग क्या है, द पोएटस एंड हर मदर आर अनहैप्पी एट अ लॉस, दे हैव ट्रबल। जो पोएटस और जो उनकी मदर है, यानी दोनों ही जो विमेन है, वो अनहैप्पी है, जो उन्होंने लॉस जो उनको हुआ है उस लॉस से अनहैप्पी है, और जिसको वो ट्रबल कर रही है, जिसकी वजह से वो परेशान है। नाउ मदर मिसेस सी हॉलीडे ऑफ पास्ट, अब मदर जो है वो उस पास्ट की हॉलीडेज को मिस कर रही हैं। द पोएटस मिसेस हर मदर्स लाफ्टर, और जो पोएटस है वो अपनी मदर के लाफ्टर को मिस करती है। दिस सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर, और ये जो लॉस है ये इनके लिए काफ़ी पेनफुल है, इस लॉस को टॉलरेट करना भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। वॉट डज दिस सर्कमटांस रेफर टू, ये जो सर्कमटांसेस है ये किसको रेफर करती है, दिस सर्कमटांसेस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएटस मदर। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा ये जो पोएम है ये हमारी एंड हो जाती है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी एंड हो जाता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।